नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अचूक समाचार में। आज की खास बात में चर्चा कर रहे हैं हम डॉक्टर सियाराम से। डॉक्टर सियाराम प्रोफेसर हैं बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा में। डॉक्टर साहब से जो हम आज प्रमुख चर्चा करने वाले हैं वो है वैक्सीन के बारे में। वैक्सीनेशन चल रहा है और इस समय काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट है, ये भ्रम है कि कौन सी वैक्सीन बेस्ट है। तो हम डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं इस समय हमारे देश में कौन सी वैक्सीन उपलब्ध हैं और उनमें क्या क्या फ़र्क है और कौन सी बेस्ट है। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से वैक्सीन्स के बारे में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्रोग्राम। आज का हमारा डिस्कशन कोरोना वैक्सीन के बारे में है, जिसमें हम बताएंगे कि वैक्सीन क्या है, इसे हमें क्यों लेना चाहिए, अब तक भारत में कितने प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध है और भारत में उपलब्ध वैक्सीन एक दूसरे से अलग कैसे है, कौन सी अच्छी है। तो अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे, वैक्सीन क्या है, हमें इसे क्यों लेना चाहिए। वैक्सीन हमारे शरीर को किसी भी संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करता है। वैक्सीन में या तो पूरा डेड पैथोजन होता है या कुछ इनएक्टिव पार्ट जिसमें प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। इनको हमारे शरीर में वैक्सीन के रूप में इंजेक्ट किया जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है और बीमारियों से बचाता है। अब तक भारत में कितने प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध है? भारत में कोविड-19 के लिए पहले से ही 2 वैक्सीन उपलब्ध है। पहली कोवैक्सीन और दूसरी कोविशील्ड। लेकिन अब तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी भी उपलब्ध हो गई है, जिसको भारत सरकार ने इमरजेंसी यूज के लिए मान्यता दे दी है। अब हम आते हैं इसके डिटेल पर। कोवैक्सीन पूरी तरह से इंडियन मेड है, जिसका प्रोडक्शन भारत बायोटेक हैदराबाद में हो रहा है। ये वैक्सीन ICMR और NIB पुणे के सहयोग से बनाई गई है। कोवैक्सीन पूरी तरह से कोरोना वायरस का एक फॉर्म है। कोरोना वायरस का डेड फॉर्म हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है और एंटीबॉडी बनाता है। दूसरी कोविशील्ड है। कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसका पेटेंट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका UK के पास है। कोविशील्ड एक वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। इसमें एडिनोवायरस का उपयोग किया गया है और जो मनुष्य में सर्दी जुकाम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस एडिनोवायरस के वेक्टर में स्पाइक प्रोटीन के जीन को इंसर्ट किया गया है और इस मॉडिफाइड वेक्टर को हमारे शरीर में वैक्सीन के रूप में इंजेक्ट करते हैं और ये कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। तीसरी स्पुतनिक वी है। ये गैमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, मॉस्को, रसिया द्वारा विकसित किया गया है। ये भी एक वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। इसमें भी एडिनोवायरस का यूज होता है और इसमें भी स्पाइक प्रोटीन के जीन को इंसर्ट करते हैं। कोविशील्ड और स्पुतनिक वी में बस इतना ही अंतर है कि कोविशील्ड में एडिनोवायरस का केवल एक वेक्टर यूज होता है, जबकि स्पुतनिक वी में 2 वेक्टर यूज होता है। भारत में उपलब्ध तीसरा क्वेश्चन, भारत में उपलब्ध वैक्सीन एक दूसरे से कैसे अलग हैं और कौन सी अच्छी है। अगर हम एफिकेसी के मामले में देखें तो स्पुतनिक वी काफ़ी अच्छी है और इसकी एफिकेसी 91.6% है। इसके बाद कोवैक्सीन का नंबर आता है, जिसकी एफिकेसी 81.1% है और तीसरी कोविशील्ड है, जिसकी एफिकेसी 79% के आसपास है। जहां तक डोज इंटरवल का सवाल है, कोवैक्सीन 4 to 6 वीक, कोविशील्ड 6 to 8 वीक और स्पुतनिक वी को 3 to 8 वीक के अंदर दूसरी डोज ले लेना चाहिए।
तभी वो हमारे अंदर एंटीबॉडी को अच्छे से बना पाएगा। इन तीनों वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट भी रिपोर्टेड हैं। अगर हम देखें तो जहां पर वैक्सीन लगी होती है वहां पर अपर आर्म के ऊपर थोड़ा सा पेन, रेडनेस, स्वेलिंग हो सकता है। इसके अलावा मरीज को फीवर, हेडेक, मसल पेन या टायर्डनेस हो सकता है। वैसे तो मेरा मानना है कि सभी वैक्सीन अच्छी हैं, इसमें किसी एक को लेना अनिवार्य है। जब भी आपका नंबर आए वैक्सीन जरूर लें। किसी अफवाह पर ध्यान ना दें। सुरक्षित रहें, घर पे रहें। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।